You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अवैध पिस्टल खरीद फरोख्त मामले में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, लोगों में रुतबा और दहशत फैलाने के लिए खरीदी थी। इस मामले में अब तक 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1000 किलो नकली मावा और उससे बनी मिठाइयां की जब्त, मालिक मावे को बस में छोड़कर हुआ फरार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सलूम्बर को जिताने की खाई कसम, टिकट वितरण के बाद नरेंद्र मीणा ने अपनाए थे बगावती तेवर, अब कहा राष्ट्र विरोधी ताकतों से करना है मुकाबला। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर की अम्बावादा थाना पुलिस ने रुतबा जमाने के लिए पिस्टल रखने वाले हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 8 माह पहले भिलवाड़ा से 30,000 रुपए में अवैध पिस्टल खरीद कर लाया था। थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पिस्टल खरीद फरोख्त मामले में दोली मगरी मलातलई निवासी मोहम्मद इस्माइल उर्फ मन्नू उर्फ बड़ा मेवाती को गिरफ्तार किया। यह हिस्ट्री शीटर है, लोगों में रुतबा जमाने और डराने धमकाने के लिए 8 माह पहले भिलवाड़ा के सिकंदर उर्फ लॉटरी से 30,000 रुपए में पिस्टल खरीद कर लाया था। फिर 6 माह पहले 80 फीट रोड अम्बावादा निवासी मोहम्मद आदिल उर्फ बकरी को रखने के लिए दी थी। इसने यह पिस्टल सूरजपुर निवासी फरदीन उर्फ ओशी को दे दी। बता दें, पुलिस ने गत 16 अक्टूबर को सिकंदर उर्फ लॉटरी व हिस्ट्री शीटर मुजफ्फर उर्फ गोगा को पिस्टल बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 18 अक्टूबर को फरदीन व मोहम्मद सुहान को पिस्टल के साथ और एक दिन बाद ही मोहम्मद आदिल को पुलिस ने पकड़ा था। इस मामले में पुलिस सिकंदर को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। भिलवाड़ा में 1000 किलो मिलावटी मावा और मिठाइयां पकड़ी गई है। यह मिलावटी मावा त्योहारी सीजन में बेचने के लिए बस से लाया गया था, जिसे पकड़ा और मालिक का पता नहीं लगने पर लावारिस मानकर इसे जब्त किया। साथ ही सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया गया। भिलवाड़ा जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार सुबह सर्किट हाउस लैंडमार्क होटल के निकट ट्रेवल्स बस स्टैंड पर नकली मावे की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दबिश देकर यहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा और मावे से बनी मिठाइयां सीज की है। फिलहाल इसके मालिक का पता नहीं लगा है। इसे लावारिस डिपार्टमेंट ने इसे लावारिस मानते हुए सैंपल लेकर सीज किया। सीएमएचओ सीपी गोस्वामी ने बताया कि लैंडमार्क होटल के पास प्राइवेट बस स्टैंड पर एक गाड़ी से बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां आने की शिकायत पर यहां रेड की। यहां पर करीब 1000 किलो मिलावटी मावा और मिठाइयां मिली है। फिलहाल इसके मालिक का पता नहीं चल पाया। इसे लावारिस मानते हुए जब्त किया है। सलूम्बर में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के दावेदार नरेंद्र मीणा अब मान गए हैं। उन्होंने कहा कि देश पहले है और वे पार्टी में दो फाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा की घोषित उम्मीदवार शांता देवी के लिए चुनाव में काम करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने कसम खाकर कहा कि वे भाजपा के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नरेंद्र मीणा भाजपा में थे और रहेंगे और अभी से भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से बात हो गई है, संतुष्ट है और सभी ने कसम खाई है कि पार्टी को यहां से जिताएंगे और उसका संकल्प लिया है। मीणा भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है। पार्टी में कोई नाराजगी होती है तो हमने बैठकर बात की है और उन्होंने पूरी जिंदगी दी है, ये पार्टी के साथ है। मीडिया से बातचीत में नरेंद्र मीणा ने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिलने पर सभी ने अपनी बात रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में मुलाकात के बाद तय किया गया कि इस क्षेत्र में जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है, ऐसे में उन ताकतों से मुकाबला करने के लिए भाजपा को दो फाड़ में नहीं बंटने देंगे। उसको रोकने के लिए संगठन के साथ हूं और मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क की लापरवाही के चलते एक पैंथर पिंजरे से ही भाग गया। उसके बाद से वन विभाग की चिंताएं और बढ़ गई है। वहीं अभी फिलहाल बायोलॉजिकल पार्क में टूरिस्ट की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। उदयपुर शहर से सटे लखावले इलाके की पहाड़ी पर पिंजरे में कैद हुआ पैंथर भाग गया। उसे वन विभाग की टीम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर आई थी। वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी सुबह करीब 8 बजे अब फिर से उसकी खोज शुरू हो गई। पार्क के अंदर टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। पैंथर का अब तक कुछ पता नहीं चला। वनकर्मी पार्क के अंदर ही उसकी तलाशी कर रहे हैं। वन विभाग की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। सज्जनगढ़ के आसपास आबादी एरिया की बसावट बढ़ गई है।
है अब पैंथर बायो पार्क में ही है। सेंचुरी में गया था, आबादी में ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पिंजरे से ये भाग्य पैंथर को शहर से सटे लखावरी इलाके की पहाड़ी से मंगलवार शाम करीब 7 बजे लाया गया था। रात में वनकर्मी पैंथर को पिंजरे में ही छोड़कर चले गए थे। सुबह आकर देखा तो वह पिंजरे में नहीं था। ऐसे में वनकर्मियों की लापरवाही को नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 महीने में पैंथर के हमले से 10 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक वन विभाग ने 5 पैंथर को पकड़ा, जिसमें एक पैंथर वन विभाग के पिंजरे को ही तोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी ओर 2 पैंथर मारे भी जा चुके हैं। एक पैंथर को ग्रामीणों ने मार दिया और दूसरे पैंथर को पुलिस ने गोली मारी थी। वहीं पैंथर के पिंजरे से भाग जाने के बाद अब संबंधित अधिकारी भी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. अवैध पिस्टल खरीद फरोख्त मामले में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। लोगों में रुतबा और दहशत फैलाने के लिए खरीदी थी। इस मामले में अब तक 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1000 किलो नकली मावा और उससे बनी मिठाइयां की जब्त। मालिक मावे को बस में छोड़कर हुआ फरार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सलूम्बर को जिताने की खाई कसम। टिकट वितरण के बाद नरेंद्र मीना ने अपनाए थे बगावती तेवर। अब कहा राष्ट्र विरोधी ताकतों से करना है मुकाबला। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।